इस वीडियो में हम लोग आर.के. नारायण की एक स्टोरी डिस्कस करेंगे, द कीपर्स गिफ्ट। दोस्तों बड़ी कमाल की वीडियो है, कमाल की स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। जब 12 लोग खुलकर या छुपकर किसी आदमी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाएं, तो एक बार वो खुद भी अपने होशो हवास पर शक करने लगता है। यही हाल हुआ था पहले के गेट कीपर गोविंद सिंह का, और इसमें लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता था। सोचिए, एक आदमी हाथ में रजिस्टर्ड डाक लिफाफा लेकर हर किसी से यही पूछे कि बताइए इसमें क्या है, तो सामने वाला स्वाभाविक रूप से यही जवाब देगा, अरे खोलकर खुद देख लो ना। लेकिन इस पर गोविंद सिंह डर जाता और कहता, नहीं नहीं, यही तो मैं नहीं कर सकता। फिर किसी और जानकार से वही सवाल दोहराता। जब हर जगह यही सलाह मिलने लगी तो उसे उल्टा लगने लगा कि सब लोग पागल हो गए हैं, वो नहीं। आखिर में एक एक्स कंपाउंडर ने सलाह दी, अगर खोलना नहीं चाहते और फिर भी जानना है कि अंदर क्या है तो एक्सरे इंस्टीट्यूट चले जाओ ना। गोविंद सिंह ने पूछा, वो क्या होता है, कहां पर है ये एक्सरे इंस्टीट्यूट? तब उसे समझाया गया और रास्ता बताया गया कि वहां चले जाओ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे की कहानी जाने, जरूरी यह है कि इसकी पुराने जीवन पर नजर डाल ली जाए। देखो, 1914 से 1918 की युद्ध के बाद से इंग्लैंडिया कंपनी में गेटकीपर की नौकरी मिल गई। ये काम उसे बहुत बाया। फिर एक खाकी वर्दी मिली, कंधे पर चमकदार पट्टी, हाथ में छोटा डंडा। उसे पकड़कर वो स्टूल पर बैठा रहता और जब भी सांप की गाड़ी आती, रुकती, तो फौजी के अंदाज में सलामी देता। ऑफिस में 100 से भी ज्यादा कर्मचारी आते जाते, वो सब पर नजर रखता और दिन के अंत में वो मैनेजर की सीढ़ियों से उतरती आहट का इंतजार करता। उन्हें देखते ही चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता और मैनेजर के जाने के बाद ही सारा स्टाफ बाहर निकलता। दरवाजे बंद होते और वो अपनी स्टूल, वो डंडा भीतर रखकर बाहर मेन गेट पर ताला और सील लगवा देता। इस तरह उसने 25 साल की नौकरी की। लेकिन उम्र ढलने के साथ साथ उसकी नजर और सुनने की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अब वो मैनेजर की कदमों की आहट तक नहीं पहचान सकता था। यहाँ तक कि 10 गज दूरी पर भी पहचानना मुश्किल हो जाता कि कौन खड़ा है सामने। तब उसने खुद ही अपनी पेंशन और रिटायरमेंट लेने की गुजारिश की। अब उसे बुलवाया गया। साहब ने कागजों पर नजर डाली, बस इतना कहा कि हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, कंपनी तुम्हें अब जिंदगी भर 12 रुपए की पेंशन देगी। सिंह ने एड़ी मिलाई, सलामी दी और बाहर निकल गया। उसका दिल गर्व से भर गया, क्योंकि ये जिंदगी में दूसरी बार था जब साहब ने उससे बात की थी। बड़े साहब ने पहली बार तब जब वो नौकरी का पहला दिन था। तब साहब ने पूछा था, कौन हो तुम? तब उसने जवाब दिया था, नया गेट कीपर हूं मालिक। उस दिन भी साहब ने बस कुछ ही शब्द कहे थे, लेकिन उतने ही शब्दों में गोविंद सिंह रोमांचित हो गया था। उसके लिए उसका मालिक जैसे देवता था, और जैसे जीवन में देवता सिर्फ 1-2 बार भी आपसे बात कर ले काफी होता है। तो गोविंद सिंह अक्सर उनके शब्दों और उनकी शख्सियत को याद करते करते मन ही मन तृप्त होता रहता। उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी, पेंशन के पैसे से और पत्नी की कमाई से। पत्नी जो 2 घरों में झाड़ू पोछा करती थी, मिलाकर सारा पैसा उसके गुजारे के लिए काफी था। वो खाता पीता, दोस्तों से मिलता, सोता और कभी कभी शाम को अपने चाचा के भाई की सिगरेट की दुकान पर जाकर बैठ जाता। हर महीने की 1 तारीख को उसकी दिनचर्या थोड़ी सी बदल जाती। सारा दिन तो ऐसे ही काम चलता था। 1 तारीख को उस दिन वो अपनी पुरानी खाकी वर्दी पहनकर पुराने दफ्तर जाता, काउंटर पर अकाउंटेंट को सलाम करता और पेंशन ले लेता। कभी कभी दफ्तर बंद होने का टाइम होता तो सड़क किनारे खड़ा होकर जनरल मैनेजर के नीचे आने का इंतजार करता, उन्हें कार में बैठता देखते हुए सलामी देता। अब बस उसके पास टाइम ही टाइम था, खालीपन का एक अथाह सागर। इसी फुर्सत के दिनों में उसने अपने अंदर एक नया हुनर खोजा, मिट्टी और लकड़ी के बुरादे से छोटे छोटे मॉडल बनाना, जिसको हम कठपुतलियां वगैरह कहते हैं, खिलौने बोलते हैं। ये खोज अचानक से हुई थी उसकी जिंदगी में। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा जिसकी टूटी गुड़िया उसकी मरम्मत के लिए उसके पास ले आया, गोविंद सिंह के पास ले आया। गोविंद सिंह ने न सिर्फ उसे ठीक किया बल्कि एक नया रूप दे दिया। अब ये काम उसे इतना भाया कि पूरी तरह इसमें वो रम गया। घर के पिछवाड़े उसे मुलायम मिट्टी मिल जाती थी। भाई की सिगरेट की दुकान पर, बड़ई की दुकान पर आरी, बुरादा, ये सब चीजें मिल जाती थी। थोड़े से पैसे में रंग भी खरीद लेता और दिखाने लगा अपना हुनर। देखते देखते समय गुजरने लगा। वह घर के सामने बैठकर मिट्टी से अपनी उंगलियों से आकार देता चीजों को, छोटी मोटी दुनिया में, मतलब अपनी चीजें गढ़ता, दुनिया गढ़ता अपनी। उसके मॉडलों में जीवन का हर रंग, हर रूप दिखाई देता। पूरा गांव, शहर, भिखारन, खीरा बेचने वाला, सड़क पर देखे गए हर चेहरे को वो अपने मॉडल में डालता, मानो किसी कार्टूनिस्ट की नजर से वो सब मिट्टी में उतार रहा हो। अपने चाचा के बेटे की दुकान यानी कजिन भाई की दुकान पर उसने ये मॉडल रखना शुरू कर दिए। रोज भीड़ जमा होती, लोग झटपट खरीद लेते। लेकिन गोविंद सिंह की असली खुशी बिकने में नहीं थी, वो माल जो बिक रहा था उसमें नहीं थी, बल्कि लोग उसकी जो तारीफ करते थे वो देखकर होती थी। पेंशन वाले दिन वो अपने सबसे अच्छा बनाया हुआ मॉडल, मतलब सड़क का जो सीन उसने बनाया था, अकाउंटेंट को देता हुआ बोला, साहब को दे दीजिएगा। अकाउंटेंट मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, क्या बना कर लाए हो? पूरे दफ्तर में खलबली मच गई। आधे घंटे तक काम ठप रहा कि देखो
गोविंद सिंह क्या बनाकर लाया है। अगली बार वो खेलते हुए बच्चों का मॉडल लेकर गया। पूछा, साहब को पिछला वाला पसंद आया? तो जवाब मिला, हाँ उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उसने नया मॉडल सौंप दिया। अब ये उसका नियम बन गया था। हर पेंशन वाले दिन 1 तारीख को साहब के लिए एक नया मॉडल ले जाता था। उसका सबसे बड़ा इनाम अकाउंटेंट का वही तयशुदा जवाब होता था हर बार जो उसे मिलता था कि साहब को बहुत अच्छा लगा। आखिरकार उसने अपना शाहकार बनाया। शाहकार समझते हो ना, बेस्ट से बेस्ट मॉडल, अपना खुद का मॉडल। ऑफिस के सामने का सीन बनाया उसने उसी मिट्टी से जिसमें वो खुद गेट पर खड़ा था। कार आ रही थी, साहब उतर रहे थे। ये मॉडल इतना ज्यादा वास्तविक लग रहा था जिसे देखकर सिंह को लगा जैसे मानो उसको फिर से नौकरी के दिनों में पहुंचा दिया गया हो। जब उसने इसे भी काउंटर पर सौंपा दफ्तर में, फिर से जबरदस्त हलचल मच गई। लोग बोले, अरे इसमें तो तुम खुद को भी ले आए हो। सबने उसको प्रशंसा की नजर से देखा। अचानक उसके मन में डर बैठ गया कि मालिक नाराज तो नहीं होंगे। अकाउंटेंट ने दिलासा दिया, अरे नहीं नहीं, वो क्यों नाराज होंगे। फिर उसने पेंशन ली और घर लौट गया। अब 1 हफ्ते बाद गोविंद सिंह आंगन में बैठकर मिट्टी गूंथ रहा था। तभी डाकिया आया और बोला, आपके लिए रजिस्टर्ड चिट्ठी आई है। गोविंद सिंह चौंक गया, मेरे लिए? उसके जीवन में मुश्किल से अब तक 3 ही चिट्ठियां आई थी और हर बार उसे पढ़वाने के लिए उसके लिए जैसे यातना जैसा था। लेकिन ये पहली बार रजिस्टर्ड चिट्ठी आई थी। वो और घबरा गया। रजिस्टर्ड चिट्ठी तो वकील भेजते हैं ना? डाकिया बोला, हाँ अमूमन हाँ ऐसा ही होता है। सिंह तुरंत बोला, अरे इसे वापस ले जाओ, मैं नहीं लूंगा। डाकिया बोला, लिख दूं रिफ्यूज्ड कि तुमने नहीं ली? सिंह बोला, नहीं नहीं, बस ऐसा लिख देना कि वो मिला ही नहीं। डाकिया गंभीर होकर बोला, ये मैं नहीं कर सकता। मजबूरी में सिंह ने कागज पर हस्ताक्षर किए और लिफाफा ले लिया। फिर गुमसुम सा बैठकर जमीन ताकता रहा। तभी उसकी पत्नी लौटी घर पर। उसकी हालत को देखकर बोली, क्या हुआ? सिंह ने भर्राती हुई आवाज में बोला, आ गया है, और लिफाफा अपनी पत्नी की तरफ फेंक दिया। पत्नी ने पूछा, इसमें क्या है? वो बोला, मुझे कैसे पता, शायद हमारा सर्वनाश है, और रो पड़ा। पत्नी ने संभल कर कहा, तो खोलकर पढ़ क्यों नहीं लेते, या किसी से पढ़वा लो। लेकिन सिंह घबरा कर बोला, औरत तुम समझती क्यों नहीं? अरे पागल औरत, तुम समझती क्यों नहीं? इसे खोला नहीं जा सकता। इसमें ज़रूर लिखा होगा कि मेरी पेंशन बंद कर दी गई है। न जाने साहब ने क्या क्या कहा होगा मेरे बारे में। इस पर पत्नी ने कहा, तो दफ्तर जाकर पूछ लो। गोविंद सिंह बोला, नहीं, अब मैं वहाँ अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जिंदगी भर मेरी नौकरी पर एक दाग नहीं लगा, अब जाकर ये सब देखना पड़ रहा है। और उसकी आवाज कांप उठी। उसे लगने लगा कि मुसीबत उसी दिन शुरू हो गई थी जब उसने दफ्तर का मॉडल बनाकर भेजा था। यानी वो सोच रहा है कि साहब को जरूर बुरा लग गया, इसलिए उन्होंने मेरी पेंशन बंद कर दी। सोचता रहा, हर बार जब मैं कुछ ना कुछ ले जाता, लोग सब काम छोड़कर इकट्ठा हो जाते दफ्तर में। ये सब शायद साहब के कानों तक पहुंच गया, उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मेरी पेंशन बंद कर दी। पूरी कहानी थी अब तक की गोविंद सिंह की। वो बेचैन होकर गलियों में भटकने लगा। खाना पीना छूट गया, बाल बिखरे रहते। उसकी सख्त फौजी वाली आदतों में ये नजर आने वाली ढिलाई सबको चौंकाती। पत्नी भी दुखी रहने लगी। गोविंद सिंह चौराहों पर खड़ा होकर हाथ में चिट्ठी दबाए राहगीरों से पूछता, बताइए इसमें क्या लिखा है। लेकिन जब सब उसको खोलने के लिए कहते तो वो सिहर उठता अंदर ही अंदर। आखिरकार रेस कोर्स रोड पर सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वहाँ ले जाओ, वहाँ पर पता चल जाएगा, अंदर दाखिल हुआ। और ड्राइव पर कई सारी कारें खड़ी हुई थी। गेट पर गोरखा चौकीदार था। अंदर लोग सोफों पर बैठकर मैगजीन्स पढ़ रहे थे। एक बार कर उसे देखकर मुस्कुराए, फिर अपने काम में लग गए। गोविंद सिंह दरवाजे पर संकोच के साथ खड़ा हुआ था कि एक सहायक वहां पर आ पहुंचा। उसने पूछा, क्या चाहिए? गोविंद सिंह ने सलाम किया, लिफाफा आगे बढ़ाया और बोला, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या है? सहायक ने स्वाभाविक जवाब दिया जैसे सबसे उसको मिल रहा था कि खुद ही खोल कर देख लो। लेकिन गोविंद सिंह बोला, सब कहते हैं कि आप बिना खोले बता सकते हैं इसके अंदर क्या है। फिर उसने अपना पूरा जीवन नौकरी और डर को समझाते हुए कहा, जिंदगी भर मुझ पर उंगली नहीं उठी, लेकिन अब यह आफत आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़ा था लगभग। सहायक ने हैरानी से उसे देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, घर जाइए, आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाइए। गोविंद सिंह ने एक दबी हुई आवाज में उससे पूछा, क्या आप नहीं बता सकते कि इसमें क्या है? सहायक ने लिफाफा हाथ में लेकर कहा, क्या मैं इसे खोल लूं? गोविंद सिंह घबरा कर चिल्ला उठा, नहीं। झट से लिफाफा उससे खींच लिया। उसकी आंखों में डर था। अंदर बैठे लोग हंस कर उसे देख रहे थे। सहायक ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और बाहर ले गया। पहले आप ठीक हो जाइए, फिर आइए यहाँ पर। उसे घर भेज दिया।
घर लौटते वक्त वो इंस्टीट्यूट के सहायक की बात को याद कर रहा था कि आप ठीक नहीं हैं, आप ठीक नहीं हैं। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आप ठीक नहीं हैं। घर लौटते वक्त यही सोचने लगा वो, आखिर सब मुझे पागल क्यों समझ रहे हैं। तभी अचानक उसके भीतर एक बिजली सी कौंधी। ओह, ये तो सही बात है, मैं सचमुच पागल हूँ। उसने सड़क के बीच खड़े होकर जोर से कहा, हाँ पागल पागल, और हंसने लगा। उसे ये एहसास किसी भी बड़ी मुक्ति जैसा लगा। उसने अपने पिछले कई दिनों के काम को याद किया, खास तौर पर गुड्डे गुडियों वाले काम का, मतलब जो मॉडल वो बनाता था। उसके बारे में उसने सोचा, भला कौन समझदार आदमी 25 साल की नौकरी के बाद में मिट्टी के खिलौने बनाता है? पागल ही तो हूँ मैं। उसके भीतर अचानक से अजीब सी आज़ादी और ताकत का अनुभव उसे महसूस हुआ। उसे लगा कि अब वो सामान्य चाल से नहीं चल सकता, अब वो उड़ना चाहता है। वो हाथ हिलाते हुए यहाँ वहाँ दौड़ा, बाजार की हर सड़क से गुजरा और भीड़ की ओर चिल्लाया, हंसो मत, कि तुम सब भी जब मिट्टी के गुड्डे गुड़िया बनाने लगोगे तब जानोगे कि पागलपन क्या होता है। इसी वक्त बच्चों के एक स्कूल की छुट्टी हो गई। काफ़ी सारे बच्चे बाहर आए। उसे लगा कि मज़ा आएगा अगर शेर जैसा बर्ताव करेगा। वो घुटनों पर बैठ गया, हाथों के बल रेंग कर घुर्राने लगा। फिर कीचड़ और धूल से सना घर लौटा। पत्नी ने पूछा, ये क्या हाल बना लिया है? वो हंसी रोकते हुए बोला, सोचो तो, मैं पागल हूँ, पागल। उसने मिट्टी से बनी हुई टोपी, एक हेलमेट बनाई और सिर पर रख ली। उसके सामने उसकी अब तक की सबसे सुंदर रचना थी, एक मॉडल जिसमें उसका गांव था, लाल लाइटें लगी हुई थी, नारियल के पेड़ थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने औरतें पानी भरती हुई। उसके बचपन के गांव से उसने प्रेरणा ली थी इसको बनाते हुए। ये उसका सबसे प्यारा काम था अब तक का, जिसे वो प्रदर्शनी में दिखाने वाला था कि देखो मैं ये भी बना सकता हूँ। लेकिन अब पागलपन की हालत में उसने अपने पैरों से मार मार कर उसे कुचल दिया, कीचड़ का ढेर बना दिया। फिर दूसरी बार वो जब बाहर निकला, इस बार वो शांत गति से मिट्टी का हेलमेट पहने, हाथ पीछे बांधे, जेब में वही चिट्ठी दबाए, आसमान की ओर चेहरा उठाए चलता रहा। उसे लग रहा था कि इस पूरी दुनिया पर उसी का कब्जा है। भीड़ की हंसी ठिठोली अब उसे छू भी नहीं रही थी। उसकी नज़र एक स्ट्रीट लाइट के बड़े बल्ब पर पड़ी। उसने बोला, अरे पपीते जितना बड़ा बल्ब। फिर अपनी पुरानी इच्छा को पूरी करते हुए उसने पत्थर मारकर उसको तोड़ दिया। कांच टूटने की आवाज़ से उसे बहुत सुकून मिला। तभी एक पुलिस वाले ने उसे पकड़कर पूछा कि ये क्यों किया? गोविंद सिंह बोला मासूमियत से कि मुझे कांच फोड़ना बहुत अच्छा लगता है, बस इसलिए। पुलिस वाला बोला, चलो थाने। वो थाने जाता हुआ अभी बकवास किए जा रहा था, रास्ते में ट्रैफिक को रोककर बोलता है, होल्ड। ऐसे आदेश देने लगा जैसे कहाँ का राजा है। तभी एक साइकिल पर एक आदमी रुका। उसने उसे देखकर बोला, गोविंद सिंह ये क्या हाल बना दिया अपना? वो ऑफिस का अकाउंटेंट था। गोविंद सिंह ने सलामी देकर कहा, माफ करना साहब, आपको रोका नहीं था, आप जा सकते थे। अकाउंटेंट की नज़र उसके हाथ में पकड़े कुचले हुए मिट्टी लगे हुए लिफाफे पर पड़ी। उसने तुरंत पहचान लिया, बोला, गोविंद सिंह ये तो हमारा पत्र है ना, तुमने खोला नहीं अभी तक? उस लिफाफे में इसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग चीज़ लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि जनरल मैनेजर आपके कलात्मक मॉडल से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, वो आपको 100 रुपये का इनाम देते हैं, आशा करते हैं कि आप ये शौक़ जारी रखेंगे। साथ ही उसके अंदर 100 रुपये का चेक भी था। ये सुनकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सिंह ने पत्र को अपनी आंखों से लगाया और अकाउंटेंट के सामने फूट फूट कर रोने लगा। साहब बताइए, मैं पागल हूँ या नहीं? अकाउंटेंट बोला, तुम बिल्कुल ठीक हो, पागल नहीं हुए हो। गोविंद सिंह रो पड़ा और बोला, आप देवता हैं जो आप ये कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और अगले पेंशन वाले दिन वही सजी दर्जी वर्दी के अंदर पहले की तरह सीधा सपाट खड़ा हुआ वो पर जब वो पहुंचा तो लोग उससे पूछने लगे कि आप कौन सा खिलौना बना रहे हो? गोविंद सिंह ने अकड़ कर जवाब दिया कि कुछ नहीं साहब, अब कभी नहीं, ये किसी समझदार इंसान का काम नहीं है। फिर पेंशन को लेकर सीना तानकर वहाँ से बाहर निकल गया। यही थी आर.के. नारायण की कहानी गेटमैन्स गिफ्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।